हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बीजेपी की यूपी विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत के बाद नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां वो नए मंत्रिमंडल को लेकर पीएम मोदी से चर्चा करेंगे। इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महासचिव बीएल संतोष भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में महाकुंभ 2022 का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल को भी इस भव्य आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि भूपेंद्र भाई ने जिस भव्यता के साथ इस आयोजन को शुरू किया, उससे युवाओं में एक नया जोश भर दिया है। खेल महाकुंभ में पीएम मोदी ने कहा कि खिलाड़ी को लंबी तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर सफलता मिलती है। एक समय था जब खेल जगत में भारत की पहचान सिर्फ एक दो खेलों के भरोसे टिकी थी, जिसके कारण जो खेल देश की पहचान और गौरव से जुड़े थे, उन्हें भी भुला दिया गया। इस वजह से खेलों से जुड़े संसाधन बढ़ाने, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने पर ध्यान देना होगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जैसे राजनीति में भाई भतीजावाद घुस गया, वैसी खेल जगत में भी खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता की कमी एक बहुत बड़ी फैक्टर थी। खिलाड़ियों की सारी प्रतिभा परेशानियों से जूझने में निकल जाती थी। उस भंवर से निकलकर भारत के युवा आज आसमान छू रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन अहमदाबाद में रोड शो किया। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन भी किया। बता दें कि 4 राज्यों के चुनाव की जीत के बाद पीएम मोदी सीधे गुजरात दौरे पर गए हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद आज आम आदमी पार्टी शक्ति प्रदर्शन करने वाली आज अमृतसर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ भगवंत मान रोड शो करेंगे। साथ ही दोनों गोल्डन टेम्पल में दर्शन भी करेंगे। वहीं 16 मार्च को भगवंत मान पंजाब के सीएम पद की शपथ लेंगे। ओडिशा के एक विधायक के एक समूह पर कथित तौर पर गाड़ी चढ़ाने के बाद इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया। गुस्साई भीड़ ने गाड़ी चढ़ाने वाले विधायक पर भी हमला कर दिया। मामला खोर्धा जिले के बानपुर ब्लॉक कार्यालय के नजदीक का है। यहाँ लोगों के एक समूह ने चिलिका विधायक प्रशांत कुमार जगदेव पर हमला कर दिया। हमले के चलते विधायक गंभीर रूप से घायल हो गए। 5 राज्यों में चुनाव पूरा होने के बाद चुनाव आयोग का फोकस अब देश भर में उपचुनाव कराने पर है। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी। इसके साथ ही बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक इन सभी सीटों पर 12 अप्रैल को मतदान होगा, वहीं 16 अप्रैल को मतगणना होगी। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में शुक्रवार देर रात झुग्गियों में आग लगने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं प्रभावित इलाकों का सीएम अरविंद केजरीवाल ने दौरा किया। इस दौरान दिल्ली सरकार ने वयस्क मृतकों के परिजनों को 10 लाख और बच्चों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 18वां दिन है। वहीं राहत की बात यह कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बातचीत का प्रस्ताव रखा है और इजराइल से मध्यस्थता की अपील की है। जेलेंस्की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से यरूशलेम में बातचीत को तैयार हुए हैं। श्योपुर दौरे के दौरान सीएम शिवराज ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने सहरिया स्पेशल प्रोजेक्ट का भी आगाज। इस दौरान सीएम ने कहा कि आज का दिन इस क्षेत्र के लिए उत्सव का दिन है। आपका जीवन बदलना हमारा लक्ष्य। बीजेपी की सरकार पहले गरीबों की सरकार है। सभी गरीबों को 1 रुपए में राशन मिल रहा। राशन लेने अब दूसरे गाँव नहीं जाना होगा। एमपी बीजेपी 150 करोड़ की समर्पण निधि जुटाने के लिए पूरा जोर लगा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर समर्पण निधि को लेकर गंभीर आरोप लगाए। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी समर्पण निधि अभियान के जरिए व्यापारियों प्रोफेशनल से जबरन चंदा वसूली कर रही है। पूर्व सांसद आलोक संजर ने दिग्विजय सिंह के आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि कांग्रेस शायद ऐसा करती है, इसलिए उन्हें ऐसा दिख रहा। वहीं लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष इमरती देवी का कहना है कि 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार आ गई, एमपी में भी फिर आने वाली है, इसलिए दिग्विजय सिंह का दिमाग खिसक गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय दौरे पर दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने ठंडी सड़क स्थित उत्कृष्ट विद्यालय में 3 करोड़ 60 लाख की लागत से बने कन्या छात्रावास का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की जमकर तारीफ की। वहीं सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जमकर बरसे। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह कबीरधाम जिले के दौरे पर रहे। रमन ने कई गांवों का दौरा करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। मीडिया से बात करते उन्होंने बताया कि जिले के कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में शामिल होकर चर्चा किया। ग्वालियर में पानी, स्वच्छता और सीवरेज समेत विकास के कार्यों को लेकर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने मंत्रियों और अफसरों के साथ मंथन किया। इस बैठक के दौरान सिंधिया ने 2050 तक ग्वालियर में पानी उपलब्ध कराने की योजना क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी तय हुआ कि अब हर महीने विकास कार्यों की रेगुलर समीक्षा की जाएगी।
खनिज मंत्री एवं सिंगरौली जिले के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह ने 2 दिवसीय प्रवास पर सिंगरौली पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सिंगरौली में जल्दी माइनिंग कॉलेज स्थापित हो जाएगा। इसका बजट फाइनल हो गया है। जल्दी छात्रों को यहां से माइनिंग की पढ़ाई करने के लिए सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। भोपाल में सेवानिवृत्ति के बाद संविदा नियुक्ति का विरोध शुरू हो गया। मध्य प्रदेश स्थिति वर्ग कर्मचारी संघ ने मामले में सीएम शिवराज और सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र भी लिखा है। पदाधिकारियों का कहना है कि 30 लाख से ज्यादा बेरोजगार पंजीकृत हैं। इसके अलावा 1 लाख कर्मचारी पदोन्नति की कगार में हैं। ऐसे में फैसला न्याय संगत नहीं है। वन परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर शनिवार को 1 दिवसीय कवर्धा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने करोड़ों के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। अकबर ने 81 स्कूल भवन निर्माण मरम्मत के लिए आदेश भी दिए। वहीं कलेक्टर कार्यालय में बोरला ब्लॉक के 6 महिला समूह को ऑटो रिक्शा प्रदान किया गया। सरगुजा जिले में मैनपाट महोत्सव का आज समापन समारोह होगा। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री शिव डहरिया शामिल होंगे। महोत्सव के पहले दिन मशहूर कवि कुमार विश्वास ने प्रस्तुति दी थी। बता दें कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरगुजा जिले में हर साल मैनपाट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मिशन 2023 को लेकर एमपी सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। लिहाजा सरकार विकास के नए रोड मैप के साथ साथ योजनाओं को और प्रभावी बनाने की कवायद शुरू कर रही है। इसके लिए 26-27 मार्च को चिंतन बैठक पचमढ़ी में होगी। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री मौजूद रहेंगे। अंबिकापुर नगर निगम ने स्वच्छता के क्षेत्र में एक और पहल की है, जिसके तहत निगम के सार्वजनिक भवनों में सामाजिक या शादी कार्यक्रम के दौरान प्लास्टिक के डिस्पोजल कटोरियों और चम्मच का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। इसका पालन नहीं करने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। रायपुर नगर निगम 15 मार्च को अपना बजट पेश करेगी, जिसमें राज्यपाल अनुसुईया उइके भी शिरकत करेंगी। बता दें कि नगर निगम के सामान्य सभा में प्रश्नकाल के लिए 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। प्रश्नकाल के बाद पहली बार बजट पर चर्चा की जाएगी। एमपी में बिजली के दाम बढ़ने की तैयारियों के खिलाफ जबलपुर से एक बड़ा जन आंदोलन शुरू हो रहा है। जिले के सभी सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने एक मंच पर आकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा बनाया, जिन्होंने एक ज्वाइंट मीटिंग की, जिसमें बिजली की प्रस्तावित महंगाई के खिलाफ विरोध की रणनीति बनाई गई है। राजनांदगांव जिला न्यायालय परिसर में इस वर्ष का पहला नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित सैकड़ों मामलों का आपसी राजीनामे के आधार पर निराकरण किया गया। अदालत में करीब 8000 मामलों को निराकरण के लिए रखा गया था। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि की खबर जबलपुर से, जहां बिजली सिस्टम को साइबर अटैक से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने अहम निर्देश दिए हैं। केंद्र ने एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी और लोड डिस्पैच सेंटर के बनाए गए साइबर सिक्योरिटी मॉडल को राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। ग्वालियर में सहकारी समितियों से जुड़े लोगों ने बड़ा धान घोटाला किया। इस बार 1 करोड़ 78 लाख रुपए का धान का भुगतान तो सरकार किसानों को कर चुकी है, पर यहां गोदाम तक यह नहीं पहुंचा है। मामला सामने आने के बाद भी जिम्मेदार अफसर वसूली और कार्रवाई पर चुप्पी साधे, जबकि 4 दिन पहले भोपाल से आए अफसर की ओर से इस मामले में सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। जबलपुर के डुमना पर हादसा टल गया। रनवे पर अचानक लैंडिंग के दौरान एयर इंडिया का विमान फिसल गया। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। बताया जा रहा है कि विमान दिल्ली से उड़ान भरकर जबलपुर पहुंचा था। वहीं एयरपोर्ट प्रबंधन हादसे की जांच कर रहा है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोयला को लेकर कोहराम मचा हुआ है। पीक टाइम में कोयला नहीं मिलने से लघु उद्योगों के सामने कोल संकट गहरा गया है। राज्य की ओर से CSIDC ने कोयला की खरीदी के लिए SCCL को भुगतान भी कर दिया। इसके बावजूद SCCL कोयले की सप्लाई नहीं कर रहा। SCCL प्रबंधन ने कोयले की कोई कमी नहीं होने का दावा किया है। छत्तीसगढ़ जिन 2 नए मेडिकल कॉलेजों की मान्यता यहां रुकी हुई है, उसमें महासमुंद मेडिकल कॉलेज भी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग बीते 5 सालों से इसके लिए प्रयास कर रहा है। करोड़ों खर्च करने के बावजूद 100 सीटों की मान्यता नहीं मिल सकी है, तो अब बड़ी संख्या में क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल डॉक्टरों को महासमुंद मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। एमपी सरकार की ओर से सभी तरह के प्रतिबंध हटाए जाने के बाद ग्वालियर में व्यापार मेले के आयोजन की मांग तेज हो गई है। इससे लेकर मेला व्यापारी संघ ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया से मुलाकात की और मेला लगाने की गुहार लगाई, जिस पर सिंधिया ने व्यापारियों को मेला आयोजित करने का आश्वासन दिया। नरसिंहपुर में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया। मुस्लिम समुदाय के आरोपी युवक पहले लड़की को अपनी जाति छुपाकर उसे प्रेम जाल में फंसाया और जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उससे निकाह कर लिया। मामले की शिकायत पीड़िता ने गाडरवारा थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने युवक और मौलाना समेत 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
आगर मालवा जिले के पायरी गांव में कुएं में डूबने से मां बेटी की मौत हो गई। पूरा परिवार खेत में फसल काटने के लिए गया था। वहीं बच्ची पानी लाने के लिए कुएं के पास गई और वहीं गिर गई। बच्ची जब देर रात तक घर नहीं आई तो मां कुएं के पास जाकर देखा तो बेटी डूब रही थी, जिसे देखकर मां ने भी छलांग लगा दी। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। बलौदाबाजार की खबरीडीह में 30 फीट गहरे पत्थर खदान में गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर साइकिल से काम करने के लिए जा रहा था और इसी दौरान साइकिल अनियंत्रित होकर खदान में जा गिरा, जिसके बाद ग्रामीणों ने मजदूर को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बलरामपुर जिले के सागरपुर में एक युवा की मौत के पहले का वीडियो सामने आया, जिससे हड़कंप मच गया। मामले में पुलिस ने विवेचना भी शुरू कर दी। युवा का नाम तरुण सरकार है। उसने गांव में ही पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और वीडियो बनाकर मौत का कारण अपने पिता और बड़े पिता को बताया है। बेमेतरा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते युवक ने 2 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें से एक की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज जारी है। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी भीमा गुप्ता समेत 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। खरगोन जिले के बड़वा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालक से अप्राकृतिक कृत्य करने का मामला सामने आया। आरोपी ने वारदात को अंजाम देकर नाबालिग की हत्या कर दी थी और उसे खदान में दफना दिया था। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। भानु प्रतापपुर के अंतागढ़ नगर पंचायत में 2 पागल कुत्तों ने 12 लोगों पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया, जिसमें बच्चे, बूढ़े और युवक शामिल है। कुत्तों के डर से क्षेत्रवासी घरों से निकलने के लिए परहेज कर रहे हैं। कुत्ते लगातार हमलों से स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करवाने वालों की संख्या यहां पर बढ़ती जा रही है। कटनी के कटाया घाट की नदी की सफाई के दौरान नाव डूबने से युवक की मौत हो गई। युवक के डूबने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने 10 घंटे बाद युवक का शव मिला। वहीं युवक का शव मिलने के बाद मौके पर मौजूद माधवनगर की पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रायपुर में नशे में धुत युवक ने जयस्तंभ चौक पर लगी एलईडी स्क्रीन को तोड़ दिया, जिसकी वजह से लाखों का नुकसान हुआ। मौदापारा थाना क्षेत्र की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर आरोपी सारंगगढ़ का निवासी बताया जा रहा है। रायसेन की महिला के साथ देवास में तांत्रिक ने भूत प्रेत भगाने के नाम पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने नेमावर थाने में दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के मुताबिक उसे कई सालों से सिर में दर्द की शिकायत थी। खरगोन की सनावत पुलिस ने एक महिला के साथ अश्लील हरकत करने वाले तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के मुताबिक पति के नशे की लत छुड़ाने के लिए आरोपी ने उसे सुनसान खेत में बुलाया था, जहां आरोपी विक्रम बाबा तंत्र मंत्र करने के बहाने दुष्कर्म की कोशिश की। पन्ना में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। मौत के बाद कई घंटे तक मृतक के परिवार वाले शव वाहन का इंतजार करते रहे और आखिरकार शव वाहन नहीं मिला तो मजबूरी में ऑटो करके शव को अपने गृहग्राम ले जाना पड़ा। कटनी की बड़वारा पुलिस ने 25 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी अंकित मिश्रा ने बताया कि देवरी लदहर गांव के पास आरोपी गांजा बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था, जिसे पुलिस की टीम ने धर दबोचा। साथ ही कार को भी जब्त कर लिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। खरगोन जिले के अवैध शराब बनाने वाले इलाकों में आज आबकारी विभाग के अमले ने दबिश दी। इस दौरान कसरावत इलाके के गांव में करीब 10 लाख कीमत की 180 लीटर अवैध शराब जब्त किए गए और लगभग 18,000 किलोग्राम महुआ लहान को नष्ट किया गया। वहीं 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। जबलपुर के आनंद नगर इलाके में नकली ऑयल का व्यापार चला रहे फैक्ट्री पर पुलिस ने कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक आरोपी वाहनों में इस्तेमाल होने वाले नकली ऑटोमोटिव ऑयल बनाते थे और उसे ब्रांडेड ऑयल कंपनियों के डिब्बों में पैक कर बाजार में बेचते थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों से 365 लीटर लूज ऑयल सहित बड़ी तादाद में ब्रांडेड कंपनियों का पैकिंग मटेरियल जब्त किया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 18वां दिन है। वहीं राहत की बात यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बातचीत का प्रस्ताव रखा है और इजराइल से मध्यस्थता की अपील की है। जेलेंस्की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से यरूशलेम में बातचीत को तैयार हुए हैं। बीजेपी के यूपी विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत के बाद नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां वे नए मंत्रिमंडल को लेकर पीएम मोदी से चर्चा करेंगे। इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महासचिव बीएल संतोष भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में शनिवार को खेल महाकुंभ 2022 का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल को भी इस भव्य आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि भूपेंद्र भाई ने जिस भव्यता के साथ इस आयोजन को शुरू किया, उसने युवाओं में एक नया जोश भर दिया है।
पंजाब विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद आज शाम आम आदमी पार्टी शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। आज अमृतसर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ भगवंत मान रोड शो करेंगे। साथ ही दोनों गोल्ड टेम्पल में दर्शन भी करेंगे। वहीं 16 मार्च को भगवंत मान पंजाब के सीएम पद की शपथ लेंगे। 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार पर मंथन करने के लिए सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाई है। कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में कार्यसमिति के सदस्यों के साथ ही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। 5 राज्यों में चुनाव पूरा होने के बाद चुनाव आयोग का फोकस अब देश भर में उपचुनाव कराने पर है। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक इन सभी सीटों पर 12 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं 16 अप्रैल को मतगणना होगी। पंजाब विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद आज आम आदमी पार्टी शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। आज अमृतसर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ भगवंत मान रोड शो करेंगे। साथ ही दोनों गोल्डन टेम्पल में दर्शन भी करने पहुंचे हैं। वहीं 16 मार्च को भगवंत मान पंजाब के सीएम पद की शपथ लेंगे। बीजेपी की यूपी विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत के बाद नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वे नए मंत्रिमंडल को लेकर पीएम मोदी से चर्चा करेंगे। इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महासचिव बीएल संतोष भी शामिल होंगे। पांच राज्यों में कांग्रेस की करारी हार पर मंथन करने के लिए सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाई है। कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में कार्यसमिति के सदस्यों के साथ ही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और दिग्विजय सिंह भी शामिल होंगे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 18वां दिन है। वही राहत की बात यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बातचीत का प्रस्ताव रखा है और इजराइल से मध्यस्थता की अपील की है। जेलेंस्की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से यरूशलेम में बातचीत को तैयार है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों में संयुक्त अभियान चलाकर एक आतंकी को मार गिराया। भारतीय सेना के मुताबिक मारे गए आतंकी से वार जैसे सामान बरामद हुए। बता दें कि कल शनिवार को भी जवानों ने 4 आतंकियों को मार गिराया था। उत्तर प्रदेश के संभल की मेथॉल फैक्ट्री में आज अचानक आग लग गई। एसपी अशोक जायसवाल ने बताया कि आज आग सुबह लगी, आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। कुछ घरेलू गैस फटने की बात सामने आ रही है। हम जांच कर रहे हैं कि आग कैसे लगी।